बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है ये जो OTC दर्द की दवाइयाँ हैं इनके क्या नुकसानात हैं। ये जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स हैं इनके नुकसानात क्या हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये OTC पेन किलर्स, OTC दर्द की गोलियों के फ़वाइद क्या हैं, तो फ़वाइद के जानने के साथ साथ इनके नुकसानात भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो 10-10 साल से, ये जो साल से ये जो लोग सेल्फ़ मेडिकेशन कर रहे हैं, ये मेरे उन भाइयों को अवेयरनेस मिल सके। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं ज़्यादा सादा से सादा अल्फाज में आपको ये वीडियो, आपको ये फ़ायदे पहुंचा सकूं, आपको इन दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में आपको इल्म दे सकूं। इसके नतीजे में मुझे आपकी दुआएं चाहिए। आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ के OTC पेन किलर्स के क्या नुकसानात हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सबसे जो सेफेस्ट ड्रग है दुनिया में अभी तक OTC पेन किलर, जो दर्द की गोली है सबसे सेफेस्ट, पैरासीटामोल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पैरासीटामोल की जो रोज़ाना की डोज़ है वो 4 ग्राम है। अगर आप इस डोज़ को 4 ग्राम से एक्सीड कर देते हैं, अगर आप इसको 4 ग्राम से रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा खाते हैं, तो आपको सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आपको डायरिया हो जाएगा। अब जब आपको डायरिया होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको स्टूल बहुत ज़्यादा पास होगा, यानी कि आपको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। जब आपको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपका वाटर लॉस होगा, यानी कि आपकी बॉडी से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अब जब आपकी बॉडी से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो इसके नतीजे में आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। जब आपको डिहाइड्रेशन होगी तो उससे क्या होगा कि आपकी जिल्द खुश्क हो जाएगी, आपका मुंह सूखने लग पड़ेगा, आपके होंठ सूखने लग पड़ेंगे। तो लिहाजा इसकी डोज़ को आपने 4 ग्राम से एक्सीड नहीं करना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये 4 ग्राम इसकी मैक्सिमम डोज़ है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो डोज़ है, ये जो इसकी दवाई है, ये हर उम्र और हर वज़न के लिहाज से मुख्तलिफ है। तो अगला जो इसका नुकसान है, अगला नुकसान इसका ये है कि आपके जिस्म से अगर आप 4 ग्राम से इसको ज़्यादा लेते हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। आपको पसीना बहुत ज़्यादा, आपके फेस से पसीना, आपके जिस्म से पसीना बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। अब जब बहुत ज़्यादा पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, इसका नुकसान फिर वही, आपको वाटर लॉस होगा, आपके जिस्म से पानी बहुत ज़्यादा खारिज होना शुरू हो जाएगा। अब इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे। अब जब आपकी नमकियात जिस्म से निकलेंगी तो उसके नतीजे में आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, तो फिर आप कमज़ोरी महसूस करेंगे, आप वीकनेस महसूस करेंगे, आप डिहाइड्रेशन महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा मरीज़ों में नौज़िया और वॉमिटिंग की भी सिम्टम्स देखी गई हैं। नौज़िया अब क्या चीज़ है, इसमें आपका दिल घबराना लगेगा, आपका दिल जो है वो भागने लगेगा, जिस तरह आपको बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है, ठीक है। आपको उल्टी आएगी, आपको कै आएगी, आपको वॉमिटिंग आएगी अगर आप इसकी डोज 4 ग्राम से ज़्यादा लेते हैं। बहुत सारे लोगों में स्टमक पेन के प्रॉब्लम्स भी देखे गए हैं, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब वो 4 ग्राम से इसकी डोज़ को एक दिन में से एक्सीड करते हैं। बहुत सारे भाई हमें कहते हैं, जब वो इस पैरासीटामोल का मिसयूज़ करते हैं, वो हमें कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा पेशाब जो है वो पीला हो गया है, हमें जिस्म में गर्मी हो गई है। तो भाई वो जो आपको गर्मी होती है, जो आप बताते हैं आपका पेशाब पीला हो गया है, वो आपको जो आप कहते हैं जो गर्मी हो गई है, वो गर्मी की वजह ही यही होती है। वो असल में आपको गर्मी नहीं होती, वो आप बहुत ज़्यादा मिकदार में
आप पैरासीटामोल को खा लेते हैं, दर्द की गोलियों को खा लेते हैं। स्पेशली हमारे जो मज़दूर हजरात हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी जो है वो लेबर हजरात जो बेचारे जो है योमिया काम करते हैं बिल्डिंग लाइन का, वो इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं दर्द की। क्यों कि वो जाते हैं, वो सारा दिन काम करते हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे, फिर रात को उनका जब जिस्म दर्द करता है वो फिर दर्द की गोलियां खाते हैं, कंसिस्टेंटली सालों साल से खाते आते हैं। ठीक है, जब वो ज़्यादा गोलियां खा लेते हैं तो फिर वो आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि हमें जो है वो गर्मी हो गई है, हमारा पेशाब पीला आ गया है। तो मेरे भाई वो आपकी गर्मी की वजह, जो पेशाब पीला आता है वो उसकी ये वजह है। अगला जो इसका जो लॉन्ग टर्म, ये थे इसके ओवरडोज नुकसानात। अगर आप इसकी डोज ज़्यादा ले लें, अगर आप ये मिकदार 4 ग्राम से ज़्यादा ले लें तो इसके ये नुकसानात हैं। अब बात करते हैं जो लोग साल से ये मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, जो 5 साल से 10 साल से जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, खुद जाते हैं और मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, उनको क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहले उनका लिवर डैमेज होगा, हेपेटोटॉक्सिसिटी होगी, उनका जो जिगर है वो ख़त्म हो जाएगा, जो इतनी साल से ये जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे उनका जो है वो किडनी फेलियर हो जाएगा, किडनी पे प्रेशर बढ़ेगा, किडनी जो है उनका फेल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे उनको क्या होगा, ये जो साल से मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं पैरासीटामोल, उसको जो है वो जीआईटी ब्लीडिंग होगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी। उनके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उनका मैदा है, उसके अंदर ब्लीडिंग होगी। अब जब उनके मैदे के अंदर खून चलेगा, वो कैसे चलेगा, उसके मैदे के अंदर छाले बन जाएंगे, खून चलेगा। मैदे की चार तह होती हैं, इस तरह, जिस तरह ये है इस तरह हम इसको अगर कर लें, वो 4 सरफेस मैदे की 4 तह होती हैं। पहली है म्यूकोसा, दूसरी है सबम्यूकोसा, तीसरी है मस्कुलरस, चौथी है सेरोसा। अब जो म्यूकोसा है पहली लेयर, उसमें से खून निकलेगा। इसका जो अगला नुकसान है वो है आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आजकल ये बड़ी कॉमन सी जो है बीमारी है हार्ट अटैक, अल्लाह हम सबको बचा के रखे। ज़्यादातर अब हार्ट अटैक की वजह वो यही बेतातियाँ हैं, ये ऑयल हमने खा लिया, ये मिसयूज़ मेडिसिन का, ये मेन वजह है। 75% हार्ट अटैक जो हैं वो जो मौत हो रही हैं वो 75% हार्ट अटैक से हो रही हैं। अब इसमें क्या होता है, जब आप ये पेन किलर्स लेते हैं, जब आप ये पैरासीटामोल साल से खाते आ रहे हैं, वहाँ हम मानते हैं कि ये सबसे सेफेस्ट ड्रग है, लेकिन इसके भी नुकसानात हैं। अब जब आप साल से ये दवाई खाएंगे, उससे क्या होगा कि आपका बीपी बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपके जो आपका दिल है उसको फॉर एग्ज़ाम्पल उतना काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्लड प्रेशर है 140, अब मेरे भाई दिल 140 के मुताबिक पंप करेगा, ठीक है, 140 के मुताबिक खून को आगे पूरे जिस्म में भेजेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर 140 है। तो लिहाजा उसके नतीजे में क्या होगा, या तो आपके दिल का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्या होगा कि आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, क्योंकि आपके दिल की जो कैपेसिटी है वो 120 के हिसाब से है। ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल करने की 140 नहीं है या 120 से ज़्यादा की नहीं है। तो व्यूअर्स, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो पैरासीटामोल की जो मैक्सिमम डोज 4 ग्राम है, ये हर बंदे के लिए नहीं है। हर बंदे की जो दवाई है वो उसकी वज़न और उसकी उम्र के हिसाब से है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि मेरा वज़न है फॉर एग्ज़ाम्पल 80 किलो और मेरी उम्र है फॉर एग्ज़ाम्पल 31 साल, तो मेरी जो वज़न और उम्र के हिसाब से ही मेरी डोज है। अब कंपैरेटिवली एक बच्चा आ जाता है, उसकी उम्र 15 साल है और उसका वज़न 30-35 किलो है और वो बच्चा 2 गोलियां खा ले, तो भाई ये गलत है।
उसकी 2-2 गोलियां डोज नहीं है। तो इस वजह से आपको आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको दवाई के नुकसानात पता चल सकें, ताकि आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।